बीमारी का नाम है लोनलीनेस। क्या बीमारी का नाम है? लोनलीनेस, अकेलापन। मैं पिछले साल कनाडा गया तो मेरे एक भक्त बोले, स्वामी जी एयरपोर्ट के साथ ही उनका होटल था, आपके अपने होटल में बहुत अच्छी व्यवस्था की है ठहरने। मैंने कहा अभी होटल में नहीं रुकेंगे। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आधे तो आपके कस्टमर मुझे देख के भाग जाएंगे कि यहाँ अपनी ताल करने वाले नहीं है, बाबा आ गया। और फिर मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अनेकों प्रकार के परमाणु हैं, सब खान पान आपके यहाँ है, आप सात्विक हो पर होटल का वातावरण तो सात्विक नहीं है। तो कहते कहाँ? मैंने कहा ऐसा कहीं अकेले में ठहरने की रहने कि हमने एक घर बुक कराया, अभी नई डेवलपमेंट हो रही है जंगल में। मैंने कहा हाँ वहाँ ले चलो। तो गए, बिल्कुल अकेले सुनसान। मैंने कहा हाँ यहाँ रहेंगे। तो मैं 26 दिन रहा वहाँ अकेले, सारा दिन बंद, केवल वो 24 घंटे में एक बार खिचड़ी देने के लिए आते थे। तो अंत में घर वालों ने पूछा मुझे एक दिन, स्वामी जी आपको यहाँ कष्ट नहीं है? मैंने कहा बड़े आनंद में हूँ। तो आपको दुख नहीं हुआ? मैंने कहा आपको अशांति नहीं हुई? मैंने कहा नहीं हुई, शांति थी, बल्कि जब तुम इकट्ठे होके आते थे तब अशांति होती थी। कहते हैं यहाँ तो बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने कहा उस बीमारी का नाम क्या है? लोनलीनेस। मैंने कहा वो उससे आगे की गति नहीं जानते इसलिए बीमार है, हम उससे आगे की गति जानते हैं इसलिए मजे में है। कहते उससे आगे की गति क्या है? मैंने कहा उससे आगे की गति है फ्रॉम लोनलीनेस टू ऑनलीनेस, फ्रॉम लोनलीनेस टू ऑनलीनेस। मैंने कहा हम अकेले हो ही नहीं सकते, मेरा पिता मेरे साथ है, ये मजबूरी है। आप अकेले नहीं हो सकते जी, चाहो तो भी नहीं हो सकते, एक में से किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ता है आदमी कुछ लेने के लिए या देने के लिए? लेने के लिए। देना बाद में अपने आप हो जाता है। बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए के पास में जाएगा, जलने के लिए जाएगा या उसको भी बुझाने के लिए जाएगा? जलने के लिए जाता है, उस जैसा होने के लिए। ध्यान रखना, जिसके पास जाओगे उस जैसा हो जाओगे। शराबी की उपासना करोगे, क्या करोगे जी? फिर शराबी की उपासना करोगे तो क्या पियोगे? शराब। जुआरी की उपासना करोगे तो क्या खेलोगे? जुआ। मांसाहारी की उपासना करोगे, उपासना का अर्थ है पास में जाना, उपासना का अर्थ है पास में बैठना, उपासना का अर्थ है जुड़ना, उपासना का अर्थ है एक हो जाना, उपासना का अर्थ है तद्रूप हो जाना। जैसे आग में लोहे का गोला गिरता है तो क्या हो जाता है? आग हो जाता है। आग में गिरता है तो आग जैसा हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, उसके रूप वाला हो जाता है। तो शराबी की उपासना करोगे तो शराब पीने की आदत आएगी, मांसाहारी की उपासना करेंगे मांस खाने की आदत पड़ेगी, झूठे की उपासना करेंगे तो झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, रिश्वतखोर के साथ में रहोगे रिश्वतखोरी आ जाएगी, ईमानदार के साथ में बैठेंगे ईमानदारी आएगी, सत्य बोलने वाले के साथ में बैठेंगे सच बोलने के लाभ का पता चलेगा, और चरित्रवान व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो चरित्र की शिक्षा मिलेगी, व्यभिचारी के पास में बैठेंगे तो जीवन को गड्ढे में गिराने का शौक पैदा हो जाएगा। जिसके साथ लगोगे उस जैसा हो जाओगे, ये संसार का नियम है। तो अपने को दो में से एक के साथ लगना है। यदि जड़ प्रकृति के साथ में लगेंगे तो क्या आएगी जी?
एक गुण तो उसका हमारा बराबर है, उसकी तो हमें चाहिए। एक गुण देखो, जब भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय कुलदीप भी मुझे कुछ देना चाहता है और श्री श्री 1008 हमारे राजेंद्र लांबा जी भी कुछ देना चाहते हैं। तो इसने रोटी दे दी तो उससे क्या मांगूंगा मैं? रोटी। यदि घी शक्कर है, सब्जी है ना, कोई दही भल्ले है, कोई कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ है, तो वही तो देंगे ना, या रोटी लूंगा उससे भी। तो अपने पास पहले से ही सत्य तो हम हैं, प्रकृति भी सत्य है, तो सत्य होने के नाते सत्य तो आ नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी है। दूसरा गुण प्रकृति का है जड़ता। दूसरा गुण प्रकृति का क्या है? जड़ता। तो सत्य वाला खाना तो अपना पहले ही भरा हुआ है, बाकी सारे खाने खा लिए। तो यदि प्रकृति की उपासना करेंगे तो उपासना करने मात्र से जड़ता आएगी, होता भी है। धरती यहीं रह गई, इस धरती पे महाभारत में, महाभारत काल का कुरुक्षेत्र के मैदान में किसके लिए युद्ध हुआ था जी, पता है ना? किसके लिए हुआ था? धरती के लिए। धरती क्या है? प्रकृति है। दुर्योधन किसका उपासक बना? प्रकृति का। प्रकृति से बुद्धि में क्या आई? जड़ता आई। जड़ता से सारे निर्णय उल्टे ही उल्टे लेता चला गया सारे। ये जो जितने जेलों में आपको मिलेंगे लोग भरे हुए, ये कौन है? प्रकृति के उपासक है। प्रकृति के अंधतमा प्रविशन्ति ये च संभूतिम उपासक है। जो प्रकृति के उपासक है अंधेरे 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 में चले जाते हैं। बुद्धि में जड़ता 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 बढ़ती चली जाती है। विपरीत ध्यान रखना, मनुष्य को कष्ट संकट विपत्ति आए जड़ता के कारण। जैसे मैंने बोला था, हाथ आग में जल गया तो बर्फ में लगाएगा, यदि ठंडक से नमूनिया हो गया है तो रिजाई में ढकना पड़ेगा। तो आत्मा को, मनुष्य को जड़ता के कारण कष्ट संकट विपत्ति दुख विपरीत परिस्थितियां उठानी पड़ी। तो इसका इलाज कहाँ होगा? जड़ता का विपरीत क्या है? जड़ का उल्टा क्या है? चेतन। तो चेतना किसके पास में है? हमसे बड़ी चेतना किसके पास है? हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञान किसका है? हमसे बड़ा बल किसका है? हमसे बड़ी विद्या किसके पास है? हमसे बड़ी शक्ति किसके पास है? अपने से बड़े के साथ में लगता है आदमी, हैं? अभी मेरा भाषण सुन रहे हैं ना, बाहर नरेंद्र मोदी आ जाए और मन की बात कहने लगे तो एक एक करके खिसक जाएगा और सभी सेल्फी खिंचाने लगेंगे उसके साथ जाके, हैं? नरेंद्र मोदी के बाद में भी उधर दूसरी साइड में रोड के दूसरी तरफ ओबामा खड़ा हो, फिर नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछता, कहता है तो ये थे रहना है इसमें, केजरीवाल ने इसमें आपस में लड़ते रहना है। ओबामा आया है, उसके साथ सेल्फी भी चाह लेते, उन्हें दौड़ जाना है अमेरिका। अपने से बड़े। हमेशा आदमी उपासना किसकी करता है? अपने से बड़े की करता है। दोस्ती भी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने से गरीब के साथ दोस्ती कोई नहीं करता। कार वाला कभी रिक्शा वाले के साथ हाथ नहीं मिलाता, हेलीकॉप्टर वाले को दूर से चूम लेता है। मास्टर बलदेव सिंह थे शाहबाद में, उनको राष्ट्रीय अध्यापक का एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या पुरस्कार है? अध्यापक को पुरस्कृत किया राष्ट्रीय पुरस्कार से अध्यापक को, तो वो राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ। पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, वो भी वहीं बैठी थी। तो बाद में जाते हुए उसका हाथ ना, इंदिरा गांधी ने उससे हाथ मिला लिया। शेर के पट्टे ने 3 दिन तक तो हाथ ही नहीं धोया, कमर के पीछे लगा कर
उसके घर वाले गए, प्लास्टिक चढ़ा दी ऊपर। उसके घर वाले गए, सरदार जी हाथ धो लो। कहते नहीं बीबी नाल हाथ मिला हुआ है, हाथ नहीं धोना। तो एक दिन सोते सोते उसके घर वाले ने हाथ धो दिया उसका। कहने लगे चलो ये नहीं तो इसमें से दर्द आने लगे। और वो हाथ अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिलाया। राइट हैंड मिलाया था इंदिरा गांधी से, बाकी सारी उम्र सबसे लेफ्ट हैंड मिलाया। कहने लगे सरदार जी राइट हैंड क्यों? कहते राइट हैंड तो जिदे नाल मिलना था एक ही बार मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। शाहबाद में पढ़ाते थे मास्टर बलदेव सिंह। अपने से बड़े के साथ, मेरा मकान मेरे से बड़ा है क्या? मेरा मकान मेरे से बड़ा है क्यों जी? मेरी गाड़ी मेरे से बड़ी है क्या? मेरा कमीज मेरे से बड़ा है क्या? मेरी थाली में रखी हुई रोटी मेरे से बड़ी है क्या? नहीं। परम पिता परमात्मा आत्मा से बड़ा है और उसके पास में वो चीज है जो हमें चाहिए। उसके पास में वो चीज है जो हमें चाहिए। तो यदि उसकी उपासना करेंगे, और एक बात और साइंस का नियम बताता हूं आपको, ये यूनिवर्सल लॉ है क्या? बड़े टैंक को और छोटे टैंक को पाइप में आपस में जोड़ दो तो बड़े टैंक में से ऑटोमेटिक पानी छोटे टैंक में, कभी छोटे टैंक से बड़े में गए, बड़े टैंक से छोटे टैंक में आता है। तो जब आप परम पिता परमेश्वर की उपासना करते हैं, ऑटोमेटिक रूप से आपके भीतर जितना भी समा सकता है उतना आनंद, उतना बल, उतना ज्ञान, उतनी बुद्धि, उतनी शक्ति अपने आप आती है, अपने आप लेनी नहीं पड़ती, कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। उपासना अर्थ है कनेक्शन जोड़ने का। दूसरी बात, अब एक मोटे रूप में बता रहा हूं आपको, विषय बहुत गंभीर है इसलिए इसको ग्रॉस फॉर्म देना मोटा ताकि समझ में आ जाए। अब आई इसकी मिलने की बात। उपासना किसकी करनी चाहिए ये तो पक्का पता लग गया। अपने से, मैं नहीं कहता परमात्मा की करो। यदि मिट्टी का ढेला आपको अपने से बड़ा लगे तो उसी के ऊपर माथा रख लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ये आपके ऊपर निर्भर है। उपासना किसकी करनी चाहिए इतना तो आपको पता चल गया, अपने से बड़े की करनी चाहिए। अब उपासना होगी कहाँ, इस बात का थोड़ी देर में निर्णय कर लेते हैं। मीटिंग कहाँ होती है? दो के बीच में मीटिंग कहाँ होती है? जहां दोनों इकट्ठे बैठे हैं, दोनों के बीच में गैप नहीं हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़ देते हैं। यदि आमने सामने मिलना है, मोबाइल फोन को छोड़ देते हैं। टेलीफोन पे भी लोग मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग नहीं होती, आप उसमें केवल बात करते हैं। आप यहाँ, मैं और आप यहाँ आर्य समाज के हॉल में हैं तो हमारी मीटिंग चल रही है। जहां दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों का आवास हो, यदि दोनों का गैप है तो कभी भी मीटिंग नहीं हो सकती। माताओं, परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक होने से, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ, सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, सुन लेना। परम पिता परमेश्वर चूंकि सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। वो सब जगह है, वो मंदिर में भी है, वो मूर्ति में भी है। एक व्यक्ति बोला मेरे से पहले एक दिन मंच पे, मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं, मैं पक्का आर्य समाजी हूं। तो मैंने कहा पक्के आर्य समाजी की क्या पहचान है कि मूर्ति में भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा मैं तो मानता हूं भाई।
I believe, because if God is everywhere, then He is present in the temple or in the idol also. वो मूर्ति में भी है, वो मंदिर में भी है, वो पुजारी में भी है और पूजा की सामग्री में भी है, वो उस फूल में भी है जो उसमें चढ़ा रहे हो, वो उस चंदन में भी है जो उसको टीका लगा रहे हो, वो उस हवा में भी है जो उसको झुला रहे हो, वो उस पानी में भी है जो उसको नहला रहे हो, वो सब में है। वैसा कोई स्थान नहीं है जहां नहीं है। मूर्ति में भगवान है। सुन लो, आर्य समाज ऋषि दयानंद वेद, अब मैं बता रहा हूं आपको, आर्य समाज ऋषि दयानंद वेद, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि सब मूर्ति में भगवान को मानते हैं। मैं भी मानता हूं मूर्ति में भगवान है, पर मूर्ति में भगवान होने के बाद भी हमारी और भगवान की मीटिंग नहीं हो सकती। क्यों? मूर्ति में मैं नहीं हूं। मूर्ति में भगवान तो है। बात समझ में आई? नहीं आई? मूर्ति में भगवान तो है, आप नहीं है। आप नहीं है तो डिफरेंस है। डिफरेंस है तो उपासना नहीं है। उपासना है दूरी खत्म कर देने का नाम। उपासना है गैप मिटा देने का नाम। मैं आपको एक बात कहता हूं, 250 करोड़ रुपए का पुल का ठेका छूटा, 1 किलोमीटर लंबा पुल बांधना था, केवल 1.5 मीटर कम छोड़ करके 850 मीटर पुल का काम पूरा हो गया। 1.5 मीटर का गैप रह गया। पुल किसी काम का है? किसी काम का है? क्योंकि गैप है अभी दूसरे किनारे में। गैप है, गैप नहीं मिटा, दूरी नहीं मिटी है। आपने गाय प्यासी है, आपने पानी की बाल्टी भरी और उसे रस्से से बांधा हुआ है, मुंह से केवल 3 इंच दूर पे रख दी। गाय की और पानी की मीटिंग हो जाएगी, उपासना हो जाएगी, पानी से लाभ ले पाएगी, पानी उसकी प्यास बुझा पाएगा? गैप है। उपासना नहीं हो सकती। ध्यान रखना, भ्रांति हो सकती है। भ्रांति हो सकती है। कैसे? एक लोकल आदमी दिल्ली में चाय पीने के लिए एक आया तो उसने सोचा चाय पी ले। लोकल आदमी था, चाय वाला ने सोचा कि चलो एक शिकार तो मिल गया, तो बिना मीठे की चाय दे दी। तो बिना मीठे की चाय दी तो उसको बोला, अरे मीठा तो तूने डाला ही नहीं। कहने के सामने शुगर मिल है, उधर मुंह करके चाय पी ले तो मीठी हो जाएगी। उसने कहा चलो अच्छा, चाय पी ली और पी के चलता बना। कहने का पैसे तो दे। कहने का सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उधर मुंह कर और तिजोरी का ढक्कन खोल दे तो पैसे आ जाएंगे। गैप है। शुगर मिल सामने होने पर भी चाय मीठी नहीं होती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घर के सामने होने पर भी गरीबी नहीं मिटती। गैप है। एक जगह ऐसी है जहां आप भी और वो भी है। एक मंदिर ऐसा है, इंसान के बनाए हुए मंदिर में तो केवल वो है, आप नहीं है। इंसान के बनाए हुए मंदिर में वो है। कोई यदि आपको यूं कहे, कोई आर्य समाजी बोले कि मैं भगवान को मंदिर में मूर्ति में नहीं मानता, तो वो समझा नहीं है, वो आर्य समाजी नहीं है। आर्य समाज ऋषि दयानंद वेद सारे हमारे ऋषि, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है। पर आप ये घुस जाओगे, शरीर में से निकल के
मूर्ति में घुस जाओगे? यदि घुस सकते हो तो मूर्ति पूजा से भी समाधि लग सकती है। एक ही शर्त है, शरीर में से निकल करके यदि आप मूर्ति में घुस सको, समाधि लग जाएगी। इंसान के बनाए मंदिर में केवल भगवान है, आप नहीं है। एक मंदिर भगवान ने भी बनाया है स्वयं, अपने रहने के लिए और आपके रहने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, सच्चा पिता कौन है भाई? जो पिता और पुत्र के लिए एक घर बनाए, या पिता को उधर भेज दे और पुत्र को कहीं और जंगल में छोड़ाए और अपने आप कहीं शहर में आकर के, उसे सच्चा पिता कहेंगे? जिसमें सारा परिवार साथ साथ रहे, जो ऐसा घर बनाते हैं तो उसको धार्मिक, कुशल और सुखी आदमी मानेंगे ना। तो परम पिता परमेश्वर हमारा पिता है, उसने एक जगह ऐसे बनाई है जहाँ उसका पुत्र भी रहता है, वो भी रहता है। वो कौन सा मंदिर है? मन मंदिर। मन मंदिर में गाफिला केड़ी झाड़ू जाएगी उठे ते बाहर वाली इथों घुसेड़ दिए हैं। आए बहु आए, झाड़ू फड़ के जाए, सास नू कहे ले तेरे मन मंदिर च झाड़ू मार दें, लग सकती है झाड़ू हैं? सास के नक फड़ के इथों, चलो मुंह खोलो, झाड़ू लगा देते हैं अंदर, जाएगी? केड़ी झाड़ू लगनी है उठे? मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज। कौन सी झाड़ू लगानी है? बैठे अकेले प्रेम से ओम ही ओम गाया कर, वो झाड़ू। ओम का स्तवन किया करो, ओम का गान किया करो, ओम की उपासना किया करो, ओम नाम गाया करो, झाड़ू लग जाएगी अंदर। तो वैदिक उपासना पद्धति क्या है, जिसकी हमें, अब मैं 2-4 मिनट आज आगे इसको ले लेंगे टाइम को, मैं एक बात आपको बताता चलूंगा। मूर्ति पूजा करने वाले भी मूर्ति पूजा नहीं मानते। आप में से यहाँ 95% मूर्ति पूजक बैठे हैं, फिर भी आप मूर्ति पूजा नहीं मानते, फिर भी आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हो। हम तो करते नहीं। मेरे से सुना आपने आज तक मूर्ति पूजा का खंडन सुना? आप करते हो। मैं पूछता हूँ, अभी आपका बच्चा ट्यूशन जाता है पढ़ने? जाता है ना? पोतरा दोतरा है बच्चा, कोई ना कोई जाता होगा ना घर से, हैं? क्यों भेजते हो? ट्यूशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर की मूर्ति घर में रख लो लाके। हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हो, इलाज कराने जाते हो, क्यों जाते हो जी? त्रेहन की मूर्ति घर में रख लो ला करके, अपने आप हार्ट की सर्जरी कर देगी आके, हैं? कर देगी ना? कर देगी? क्यों? मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हो। क्यों? गाड़ी नहीं है ना? अखबार में आज दैनिक ट्रिब्यून में मर्सिडीज का चित्र छपा हुआ है, उसे लिया और उसमें चल जो जाकर बैठो और पहुंच जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच सकते हो। मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हो जी आप। इसका अर्थ क्या है? भूख लगी है ना? भूख लगी है तो वो जो सुखदेव ढाबे के पराठे है ना, उसकी फोटो खींच लाओ, है ना, और व्हाट्सएप पे मंगा दो वहां से। सुखदेव ढाबे के पराठों की फोटो वहां से बोलो और बोलो व्हाट्सएप कर दे भाई, भूख मिट जाएगी। भूख मिट जाएगी। क्यों जी? मूर्ति पूजा का खंडन क्यों कर रहे हो?
क्यों कर रहे हो जी? श्रद्धा बढ़ाओ जी, भावना रखो जी, परौंठे की भावना रखो। मर्सिडीज का चित्र जो छपा है ना अखबार में, भावना करो, चाबी घुमाओ, चढ़ो और जाओ। क्यों जी? खंडन क्यों कर रहे हो? भावना करो जी, त्रेहन की मूर्ति है, सर्जरी भी कर देगी, बाईपास भी कर देगी, और वो क्या यहाँ से डाल के क्या कराते हैं? एंजियोग्राफी, एंजियो भी कर देगी, टीएमटी टेस्ट भी कर देगी ना। खंडन कर रहे हो जी आप? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो खंडन? नहीं कर रहे? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपके वोट ज्यादा हैं। मैं तो ये मान रहा हूं कि त्रेहन की मूर्ति घर ले आओगे, प्रेस्क्रिप्शन लिख देगी, एंजियो कर देगी, टीएमटी कर देगी, बाईपास सर्जरी कर देगी, वो भी। मैं तो ऐसा मानता हूं, आप मानते हो जी? आप क्यों खंडन कर रहे हो जी? भाई, भावना भी वास्तविक सत्ता में रखने पर ही फलदायी होती है। ऐसा नहीं कि गोबर में रसगुल्ले की भावना करो और खा जाओ। वास्तविक सत्ता में भावना करने से फलदायी आती है, फलदायी होती है। हमारा आपस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे देश का, बहुत बड़ा नुकसान। इसको अन्यथा मत लेना सज्जनों। इंग्लैंड में कुल मिलाकर के, पूरे इंग्लैंड में जितने चर्च है ना, उतने मंदिर अकेली दिल्ली में है। पूरे अमेरिका में जितने चर्च है ना, उतने मंदिर अकेले दिल्ली में है। हम कितने हम अमर्यादित हो गए। पता क्या बोलते हैं? मैंने पूछा एक लड़के से, शराब मत पियो, कहता है जी छो तुसी परे कर, तुसी हवाई जहाज में यात्रा करते हो शराब पीने वालों के लिए। वो शराब पीने वालों ने खोज की है, मांस खाने वालों ने खोज की है, रेल की खोज की है। ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये सारी शराब, मीट, अंडा, कैपरी, क्लब में डांस करने वालों ने की है। आप वाले धोती प्रसाद ने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा बेटा तुम समझे नहीं, ये पुरुषार्थ ने, समर्पण ने, सेवा ने, राष्ट्रभक्ति ने इन्होंने किया। और सुनो, हम यहाँ से भाग करके अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए? अमेरिका। क्यों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए तो भेजते हैं। क्यों है? क्यों है? कभी सोचा है? अरे वहां कोई बड़े से बड़ा दान देता है। संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पता कहाँ है? कैलिफोर्निया में। क्या नाम है? स्टैनफोर्ड लेलैंड यूनिवर्सिटी। मैं गया उसमें। स्टैनफोर्ड लेलैंड नाम का व्यापारी था, 1 लाख एकड़ जमीन थी, गोल्ड माइंस थी, अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, रेलवे का भी अपना ट्रांसपोर्ट था उसका, प्राइवेट अपना खुद का। उसके बच्चे को रिश्तेदारों ने एक बर्थडे पार्टी में जहर देकर के मार दिया, इकलौता बेटा था। ये की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाएगी। उसको जब पता चला, अपने हाथ से 1887 या 82 में उसने अपने हाथ से पत्थर रखा। मैं उस पत्थर को जाकर के सलाम करके आया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा ऋषि था ये व्यक्ति। उसके पास में चर्च वाले आए, हमें दे दो पैसा, चर्च बनवा दो। नहीं, यूनिवर्सिटी खोलूंगा, विद्या का मंदिर खोलूंगा जो सारे देश का, दुनिया का अज्ञान मिटाए। किसी भी देश का विकास 2 प्रकार के पैसे से होता है, या तो टैक्स के पैसे से या चैरिटी के पैसे से। तीसरा कोई विकास का साधन नहीं है। संसार के विकसित देशों का चैरिटी और टैक्स का पैसा देश के डेवलपमेंट में लगता है। हमारे देश में टैक्स का पैसा करप्ट पॉलिटिशियन की पॉकेट के द्वारा देश से बाहर जाता है, और चैरिटी का पैसा मंदिरों में डंप होता है। 5000 करोड़ का मंदिर तो बनेगा, 5000 करोड़ की 10 यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी देश में।